हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्म ज्ञान। आज हम स्टार्ट करेंगे इनकॉम्पिटिबिलिटी इन प्रिस्क्रिप्शन का नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे केमिकल इनकॉम्पिटिबिलिटी एंड थेराप्यूटिक इनकॉम्पिटिबिलिटी। इससे पहली वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया इंट्रोडक्शन ऑफ इनकॉम्पिटिबिलिटी एंड फिजिकल इनकॉम्पिटिबिलिटी। अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो आप उसे डिस्क्रिप्शन में जाके देख लें। चलिए पहले समझते हैं chemical incompatibility. When react two or more substances for making a new compound, then change in chemical properties of a drug, as result toxic and inactive product formed. It is called chemical incompatibility. इसमें बताया गया है कि जब हम कोई न्यू कंपाउंड बनाने के लिए दो या दो से अधिक सब्सटेंस को आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमारी ड्रग की केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज आ जाता है, जिससे टॉक्सिक और इनएक्टिव प्रोडक्ट फॉर्म होता है। इसी को हम केमिकल इनकॉम्पिटिबिलिटी कहते हैं। अब देखते हैं कॉज ऑफ केमिकल इनकॉम्पिटिबिलिटी। हमारी केमिकल इनकॉम्पिटिबिलिटी के वेरियस कारण होते हैं। इसमें हमारा फर्स्ट कॉज है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। इसके बाद केमिकल इनकॉम्पिटिबिलिटी का नेक्स्ट कॉज है एसिड बेस हाइड्रोलाइसिस। इसके बाद नेक्स्ट कॉज आता है डबल डिकम्पोजिशन। ये थे हमारे कॉज ऑफ केमिकल इनकॉम्पिटिबिलिटी। मोस्टली इन्हीं कॉज के कारण हमारी केमिकल इनकॉम्पिटिबिलिटी होती है। अब हमारा नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ केमिकल इनकॉम्पिटिबिलिटी। केमिकल इनकॉम्पिटिबिलिटी को टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 टॉलरेटेड इनकॉम्पिटिबिलिटी एंड नंबर 2 एडजस्टेड इनकॉम्पिटिबिलिटी। पहले देखते हैं टॉलरेटेड इनकॉम्पिटिबिलिटी। In this type of incompatibility, chemical interaction can be changed and minimized by changing order of a mixing solution without any another foreign substance. इसमें बताया गया है कि जब हम दो या दो से अधिक सब्सटेंस को आपस में मिलाते हैं तो वह केमिकल इंट्रैक्शन कर जाते हैं। तो हम केमिकल इंट्रैक्शन को बिना प्रिस्क्रिप्शन चेंज किए ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग को चेंज करके केमिकल इंट्रैक्शन को कम कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है एडजस्टेड इनकॉम्पिटिबिलिटी। इन दिस टाइप ऑफ केमिकल इनकॉम्पिटिबिलिटी, केमिकल इंट्रैक्शन कैन बी प्रिवेंट बाई एडिंग एंड सब्स्टिट्यूट दी वन सब्सटेंस इंग्रेडिएंट ऑफ अ प्रिस्क्रिप्शन विद अनदर इंग्रेडिएंट ऑफ ए इक्वल थेराप्यूटिक वैल्यू। इसमें बताया गया है कि एडजस्टेड इनकॉम्पिटिबिलिटी के बचाव के लिए जो इंग्रेडिएंट केमिकल इंट्रैक्शन शो करता है उस इंग्रेडिएंट को सेम थेराप्यूटिक इफेक्ट वाले अनदर इंग्रेडिएंट के साथ सब्स्टिट्यूट या चेंज कर दिया जाता है। इसमें हम एक एग्जांपल देखते हैं। कैफीन सिट्रेट कैन बी सब्स्टिट्यूट विद कैफीन इन सोडियम सैलिसिलेट। हमारा कैफीन सिट्रेट सोडियम सैलिसिलेट के साथ केमिकल इंट्रैक्शन करता है, इसीलिए हम केमिकल सिट्रेट को कैफीन के साथ सब्स्टिट्यूट करते हैं। अब देखते हैं केमिकल इनकॉम्पिटिबिलिटी के एग्जांपल्स। इसमें हमारा फर्स्ट एग्जांपल आता है प्रेसिपिटेट यील्डिंग इंट्रैक्शन। प्रेसिपिटेट फॉर्म थ्रू केमिकल इंट्रैक्शन, इट मे बी डिफ्यूजेबल और इनडिफ्यूजेबल। हमारा केमिकल रिएक्शन के दौरान प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाता है जो कि डिफ्यूजेबल और इनडिफ्यूजेबल होता है। इस टाइप की इनकॉम्पिटिबिलिटी को हम दो मेथड की हेल्प से करेक्ट कर सकते हैं। मेथड ए या हमारा डिफ्यूजेबल प्रेसिपिटेट के लिए यूज होता है एंड मेथड बी या हमारा इनडिफ्यूजेबल प्रेसिपिटेट के लिए यूज होता है। अब देखते हैं मेथड ए। अब मेथड ए फॉलो व्हेन डिफ्यूजेबल प्रेसिपिटेट आर फॉर्म इन स्मॉल क्वांटिटी। मीन्स या हमारा मेथड जब यूज होता है जब डिफ्यूजेबल प्रेसिपिटेट हमारे स्मॉल क्वांटिटी में ऑब्टेन हो। इसमें सबसे पहले हम व्हीकल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इसके बाद रिएक्टिंग सब्सटेंस को दोनों डिवाइडेड पोर्शन में मिक्स किया जाता है और लास्ट में दोनों पोर्शन के सब्सटेंस को स्लोली मिक्स किया जाता है और तेज़ी के साथ हिलाया जाता है। यह था हमारा मेथड ए। अब आता है हमारा मेथड बी। This method is applicable when indiffusible precipitate are formed in large quantity. मीन्स यह मेथड हमारा जब यूज किया जाता है तब इनडिफ्यूजिबल
प्रेसिपिटेट लार्ज अमाउंट में ऑब्टेन हो। इसमें सबसे पहले व्हीकल को 2 इक्वल पोर्शन में डिवाइड किया जाता है। इसके बाद एक रिएक्टिंग सब्सटेंस को एक डिवाइडेड पोर्शन में ऐड किया जाता है और फिर बाद में 2 ग्राम पर 100 ml फिनिश प्रोडक्ट ट्रेगाकांत पाउडर को वेट किया जाता है और मोटर पिस्टल में ट्रांसफ़र किया जाता है और सेकंड पोर्शन वाले व्हीकल को स्मूथ म्यूसिलेज बनाने के लिए यूज किया जाता है। फिर सेकंड पोर्शन वाले पार्ट को भी मोटर पिस्टल में ऐड किया जाता है। फिर दोनों पोर्शन को स्लोली ऐड करते हैं और साथ ही साथ उसे तेज़ी से हिलाते हैं। ये था हमारा मेथड भी। अब हमारा आता है केमिकल इनकॉम्पेटिबिलिटी का सेकंड एग्जांपल, सॉल्युबल आयोडाइड इनकॉम्पेटिबिलिटी। व्हेन आयोडाइड अंडरगोज ऑक्सीडेशन देन फॉर्म आयोडीन विच इज अनडिजायरेबल प्रोडक्ट। मीन्स जब आयोडाइड का ऑक्सीडेशन होता है तो आयोडीन फॉर्म होता है। एग्जांपल, ऑक्सीडेशन ऑफ फेरस आयोडाइड विद पोटेशियम क्लोरेट। व्हेन सॉल्युबल आयोडाइड रिएक्ट विद पोटेशियम क्लोराइड देन प्रोडक्ट सिंगल आयोडीन। जब आयोडीन KCl के साथ रिएक्ट होता है तो आयोडीन फॉर्म करता है। अब हमारा थर्ड एग्जांपल आता है केमिकल इनकॉम्पेटिबिलिटी कॉजिंग इवेल्युएशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। व्हेन बिस्मिथ सब नाइट्रेट रिएक्ट विद सोडियम बाइकार्बोनेट इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज ड्यू टू रिएक्ट। मीन्स जब हम बिस्मिथ सब नाइट्रेट को सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है। अब आता है हमारा थेराप्यूटिक इनकॉम्पेटिबिलिटी। व्हेन प्रिस्क्राइबर प्रिस्क्राइब द सर्टेन ड्रग टू पेशेंट फॉर ए पर्टिकुलर एक्शन बट नेचर और इंटेंसिटी ऑफ अ ड्रग प्रोड्यूस डिफरेंट इफेक्ट कॉल्ड थेराप्यूटिक इनकॉम्पेटिबिलिटी। मीन्स जब प्रिस्क्राइबर किसी पर्टिकुलर एक्शन के लिए पेशेंट को ड्रग प्रिस्क्राइब करता है तो ड्रग का नेचर या इंटेंसिटी की वजह से ड्रग डिफरेंट इफ़ेक्ट शो करता है, उसी को हम थेराप्यूटिक इनकॉम्पेटिबिलिटी कहते हैं। अब आता है कॉज ऑफ थेराप्यूटिक इनकॉम्पेटिबिलिटी। थेराप्यूटिक इनकॉम्पेटिबिलिटी के वेरियस कॉज हैं। नंबर 1, ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ओवरडोज ऑफ सिंगल ड्रग। सेकेंड, ड्यू टू इम्प्रॉपर डोज फॉर्म एंड नंबर 3, कंटामिनेटेड ड्रग। अब देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ थेराप्यूटिक इनकॉम्पेटिबिलिटी। फिजिशियन पेशेंट के लिए 0.5 ग्राम कोडीन फॉस्फेट प्रिस्क्राइब करता है और उसे 1 डोज नाइट टाइम में लेने के लिए कहता है। इट इज ए एग्जाम्पल ऑफ ओवरडोज ड्रग। Physician intended to write 5 mg but he prescribed 500 mg of codeine phosphate। मीन्स यह हमारा ओवरडोज ऑफ ड्रग का एग्जाम्पल है। फिजिशियन को 5 mg प्रिस्क्राइब करनी थी लेकिन बाय मिस्टेक फिजिशियन 500 mg प्रिस्क्राइब कर देता है तो फार्मासिस्ट की ड्यूटी बनती है कि वह प्रिस्क्रिप्शन को प्रिस्क्राइबर के पास रेफर बैक कर दे। इसी के साथ इनकॉम्पेटिबिलिटी इन प्रिस्क्रिप्शन चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू।